अचानक रात को हालात ख़राब हो गए, इसकी वजह से आज इनको यहाँ पे अलग अलग कैंपों में शिफ्ट करना पड़ा आज जिनको। कितनी फैमिलीज होंगी यहाँ पे नजर? अगर मैक्स लगाएं तो 150 प्लस ही लगा लो आप। रात को इतनी गोलाबारी हुई है, शायद हमने 65 में भी इतनी गोलाबारी नहीं देखी है। इस बार की लड़ाई होगी आर पार की होगी और हमें खुशी है। हमारे चेहरे पे सब देखा होगा आपने, किसी के ऊपर भी शिकस्त नहीं कि हम घर से बाहर आए हैं। सबसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो कड़े कदम उठा रहे हैं इस मिलिटेंसी के ऊपर, तो मैं कहता हूँ ये पहली बार मेरी होशमा को और लास्ट बार ही होगा ये। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी विजय इस समय नौशेरा में है। नौशेरा यानी वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी वो फ्रंट जहाँ पे भारतीय सेना की मौजूदगी है। अब हम जिन लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, वो लोग हैं जिन्हें उनके घरों से रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके यहाँ लेकर आया गया है। एक रिलीफ कैंप है, लोकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रीजंस हैं। क्यों रिलीफ कैंप में लाया गया है? क्योंकि उनके घरों के आसपास लगातार पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, मोर्टार फायर किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कल रात यानी 8 मई की रात 8:30 बजे के आसपास से लेके 9 मई की सुबह भोर में 5 बजे तक लगातार पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी फायर किया जाता रहा। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से भारत की ओर से भी लगातार जवाब दिए गए हैं। लोग क्या हैं, कहानी क्या है, किन कंडीशंस में उन्हें इवैक्यूएट किया गया है, हम आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं उनकी परेशानियाँ, उनकी बातें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहिल भारद्वाज है। राहिल भारद्वाज अच्छा जी। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे इस कैंप में? सर यहाँ पे लाम से जो इधर पड़ता आगे नौशहरा से आगे बॉर्डर एरिया में, और नौशेरा से आगे? हाँ नौशहरा से आगे, लाम से, लड़ोका से, कलसियाँ से, इन जगह से आए। कितनी फैमिलीज होंगी यहाँ पे नजर? अगर मैक्स लगाएं तो 150 प्लस ही लगा लो आप, मैक्स ऐसे करके तो, क्योंकि 2 जगह में शिफ्ट किए ना, एक यहाँ पे एक आगे वाले उधर रिलैक्स कैंप। हाँ वहाँ पे। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति थी लाम में या नौशेरा में? वहाँ पे क्या स्थिति? थोड़ा रात को ज़्यादा होगी ना फायरिंग वगैरह। क्या हुआ फायरिंग? थोड़ा बताइए, कब से शुरू हुई, क्या 7 तारीख? सर जिस दिन से स्टार्ट हुआ ना, जैसे चल ही रहा है कि मतलब 7 से, वैसे ही रात को थोड़ी और बढ़ गई। फिर हमें जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा कि आप शिफ्ट कर लो। अच्छा जी, तो ये वहीं शुरू हुआ, मतलब ये 7 तारीख की घटना के बाद से ही शुरू हो गया? 7 को भी स्टार्ट था, उसके बाद फिर कल तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो सिविल थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि आप शिफ्ट कर लो, सेफ एरिया में थोड़े चले जाओ, सेफ जोन। जी। और ये आर्टिलरी फायरिंग लगातार पाकिस्तान की ओर से हो रही थी? दोनों तरफ से हो रही थी, एक तरफ की जा रही थी। हमारे इधर से भी हो रही थी। जी। जैसे ड्रोन अटैक्स की बात जम्मू वगैरह में नीचे सांबा, जालंधर, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास हुई है, वैसी कोई बात यहाँ पे ड्रोन अटैक जैसी बात यहाँ नहीं? ड्रोन अटैक वाली तो नहीं हुई, बाकी ऐसे सिंपल जो आर्टिलरी वगैरह की होती है, फायर होता है। यहाँ पे मोटार्स वगैरह गिरते हैं मैक्सिमम। बॉर्डर में एक्सचेंज फायर ही होता है, ड्रोन्स वगैरह का कोई यहाँ पे मैक्सिमम रोल नहीं होता है। तो ये एलओसी है? हाँ, क्योंकि एलओसी है ना। हाँ एलओसी है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर ही होता है। जैसे मैक्सिमम मोटार्स हो गए या हैवी शेलिंग होगी या कुछ हो गया, मैक्सिमम यही देखने को मिला है। और इन दौरान कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से कि यहाँ पे हमें शिफ्ट करवाया गया है, हमें मूव इन करवाया गया है। तो फ़िलहाल तो यही है, आगे देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, हमें क्या बोला जाता है, कैसे वेल टेक केयर होती है हमारी, वो हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। सर ये बताइए, लाम से आए हैं लोग, ये बता रहा था इस रिलीफ सेंटर में आप लोग, ये सही है? जी जी। हाँ, ये सब लोग लाम से। कल हम हमारे जो एमएलए वीरेंद्र रैना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट रहे पहले, कल हम टूर लगाने के लिए गए थे बॉर्डर के ऊपर। यहाँ से भी ये सब लोग कल वहीं पर थे, अपने अपने घरों में थे, लेकिन अचानक रात को हालात ख़राब हो गए, इसकी वजह से आज इनको यहाँ पे अलग अलग कैंपों में शिफ्ट करना पड़ा आज जिनको। रात को इतनी गोलाबारी हुई है, शायद हमने 65 में भी इतनी गोलाबारी नहीं देखी है। लेकिन रात को ड्रोन, ये पाकिस्तान से बम, ये वो आगे पीछे रात भर चलते रहे हैं। ये सुबह लगभग जाके 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये सिस्टम जो बंद हुआ है। उसके बाद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार है, उसने कई कई जगह ऐसी हैं गांव के अंदर यहाँ पे बैंकर हैं, और कई कई जगह ऐसी हैं यहाँ पे बंकर नहीं है। लेकिन उन लोगों को हमने सोचा कि तुरंत इनको हम यहाँ पे शिफ्ट किया है। मेरे ख्याल में नौशहरा जो कांगड़ी बाजाबाई वाले वो उधर शेरी वाले लोग उधर शिफ्ट हुए हैं, और जो ये झंगड़ शेर मकड़ी वगैरह जो हैं, जो लाम लड़ोका हैं,
कुछ यहाँ कैंप में हुए, अलग अलग कैंपों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये बताइए कि रविंद्र रैना वही ना जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि जवानों के साथ बर्फ़ में जा रहे थे, अभी वो ही? हाँ हाँ, वो वायरल किसी ने किया था वीडियो, उसके बाद उन्होंने दिया भी, भाई भैया ये वीडियो अभी का नहीं है, 50-60 दिन पहले का वीडियो है। किसी ने वायरल किया था कि उधर कांड हो गया श्रीनगर के अंदर, देखो ये बर्फ़ में घूम रहे हैं, लेकिन वो 50-60 दिन पहले का वीडियो था वो। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? बाकी नौशेरा के बाकी इलाकों में, मीरपुर वगैरह के इलाके में क्या स्थिति है? हाँ, मीरपुर यहाँ हमारे जंगल से तकरीबन कोई 29-30 किलोमीटर आगे पड़ता है, लेकिन इस समय गांव के अंदर तकरीबन लोग वहाँ से निकल के कैंपों में आ गए हैं, जिनके तो डैमेज कितना हुआ है? डैमेज मोटार गिरा है उधर से या शेल गिरे हैं? अब एक से आता हूँ जो मोटार शेल गिरे हैं, डैमेज कितना हुआ है? सर वहाँ पे लाम पोखरनी का एरिया है, वहाँ पे गिरे हैं। वहाँ पे ज़्यादा जो बंदे हैं उनको डैमेज नहीं हुआ है, पर जो मवेशी थे, गाय मवेशी थे, उन्हें थोड़ा डैमेज हुआ है, वो मरे 1-2 बार। और शेलिंग काफ़ी हुई है और गाय मरी है। हाँ, उधर बहुत शालिंग हुआ सर। जैसे ये बता रहे थे कि 65 में ही इतनी शेलिंग हुई थी, इसके पहले, उसके बाद इतनी शेलिंग नहीं हुई है। क्या सच में ऐसा था? हाँ, ऐसे ही था। अब इसके पहले इतनी शेलिंग नहीं देखी थी आप लोगों ने? नहीं, पहले होती थी लेकिन कम थी। पहले ये अभी बहुत ज़्यादा हुआ। खाली हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। और ये नहीं है कि पूरा खाली हो, हमारे कुछ बंदे हैं वहाँ पे देख रेख के लिए, वहाँ पे भी खड़े हैं। अगर हमारे पास बैंकर होते, हर इंडिविजुअल बैंकर होते, तो आज हम भी वहाँ पे सबका निगरानी करते अपने इलाके की। पर यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना सिस्टम है, लीडरशिप है, सिस्टम है, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने हमें एडजस्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हाँ, बस हम देखते हैं कि जल्द से जल्द अगर माहौल ठीक हो जाए, हाँ, तो फिर हम अपने अपने घरों में जाए। अभी क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या पता सुनाई दे रहा है कि कब तक स्थिति सामान्य होगी? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? सर अभी तो हम कुछ नहीं। हाँ, 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन ये 2 या 3 दिन की बात है। आर या पार की लड़ाई है। मेरी इस समय 47 एज है, मेरी 47 ईयर का हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं माइग्रेशन हुआ। आज पहली छोड़ना पड़ा है, घर छोड़ना पड़ा पहली बार मेरे को। और ये मेरे को लगता है कि ये लास्ट बार ही होगा। जिस हिसाब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो कड़े कदम उठा रहे हैं इस मिलिटेंसी के ऊपर, तो मैं कहता हूँ ये पहली बार मेरी होशमा और लास्ट बार ही होगा। ये इस बार की लड़ाई होगी, आर ये पार की होगी। और हमें खुशी है, हमारे चेहरे पे सब देखा होगा आपने, किसी के ऊपर भी शिकस्त नहीं कि हम घर से बाहर आए हैं। क्योंकि देखो इतना बड़ा महल, इसमें रह रहे, इतनी सुविधा, रविंद्र रैना जी, रिकी रैना जी और भी जो उनकी साथी हैं, सभी आकर हमारे को बार बार पूछ रहे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हमें बताओ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, सब ठीक है, सामान्य है। रही बात ये लड़ाई जो है, ये 1-2 दिन की लड़ाई, इसमें जल्दी हम जीत पाएंगे। जो इनपुट्स आ रहे हैं इंटेल सोर्सेज से हमारे पास, वो कहानी कह रहे हैं कि अखनूर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, जम्मू संभाग के इलाके और कश्मीर संभाग का उड़ी, बारामूला वाला इलाका, ये इलाके वर्स्ट हिट हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देशों के बीच जो चल रहा है। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंसा हुई, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से हम यानी मैं और मेरे साथी विजय ग्राउंड पे बने हुए हैं। हम पुंछ और राजौरी के इलाके में रहेंगे, पल पल की अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।